डियर गाइस, आप कैसे हो? आज आपके लिए लाया हूँ एक एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी और उसका नाम है एसएफएस थ्योरी, जो कि भूगोल जगत और भूगर्भ विज्ञान में तथा साथ साथ भूभौतिकी एवं समुद्री विज्ञान में चर्चा का विषय है। तो आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। यह है एसएफएस थ्योरी, तथा जिसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहा जाता है, और हिंदी में इसका नाम वर्जन है सागरी नितल प्रसरण। अर्थात नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सागर का जो बॉटम है, अर्थात सी फ्लोर स्प्रेडिंग, अर्थात जो बॉटम है उसका प्रसरण अर्थात प्रसार किस प्रकार हो रहा है। तो सागर के बॉटम का जो पैदा है, ये अपने बना रखा है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीकन, और ये आपका अटलांटिक महासागर है, और ये यूरेशियन प्लेट है, और ये अफ्रीकन प्लेट है, ये ऑस्ट्रेलियन जो आपका ऑस्ट्रेलिया था, ये हिंद महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इस प्रकार ही बोल सकते हैं। ये अलग अलग महाद्वीप है और प्लेटें भी है। तो अब बताना चाहते हैं कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, ये महासागर है। वैज्ञानिकों ने माना है कि महासागरों की जो पैदा है वो क्या कर रहा है, प्रसरण हो रहा है, प्रसार हो रहा है, स्प्रेड कर रहा है। तो इसी सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए कई विद्वानों ने इसके बारे में गहनता से अध्ययन किया कि क्या कारण है, क्या सही है कि महासागर का पैदे में प्रसार हो रहा है, क्या कारण है कि ड्रिफ्ट कर रहा है, अर्थात क्या महाद्वीप और महासागर, जो महासागर है जो महाद्वीप है कॉन्टिनेंटल, क्या क्या जिस प्रकार वैज्ञानिकों ने बताया कि ये आपस में क्या कर रहे हैं, प्रवाह कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये क्या सही है क्या? तो इसी बारे में महत्वपूर्ण एक आपकी जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, एक थ्योरी है, जिसके बारे में बहुत से विद्वानों ने इसके बारे में गहनता से अध्ययन किया है। तो आइए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इस थ्योरी का जो जनक है, अतः इस थ्योरी को सबसे पहले जो प्रकाश में लाया कि ये इस थ्योरी को जो विश्व पटल पर या भूगोल जगत में और जियोलॉजी में आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है, एक विद्वान का नाम है, वो विद्वान है हैरी हेस नामक जो विद्वान है, उस विद्वान ने ये थ्योरी दी। और इसके साथ साथ इसके एक और सहयोगी है, और उस सहयोगी का नाम है रॉबर्ट रॉबर्ट डिज रॉबर्ट डिज ने भी इसके बारे में काम किया। तो इसलिए ये सिद्धांत किसके नाम समर्पित है, हैरियस एम रॉबर्ट डिज। और कब है, सन 1960 में, सन 1960 ईस्वी में रॉबर्ट डिच एम हैरियस ने यह सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत को वैज्ञानिक जो जाना जाता है एस एफ एस थ्योरी, सागरी नितल प्रसरण सिद्धांत है, एफएसएस थ्योरी है। इस विद्वान ने मुख्य रूप से एसएफएस थ्योरी है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, इसका जो आधार है, किसको आधार में किसकी प्रेरणा से इन्होंने ये सिद्धांत दिया, प्रेरणा सिद्धांत है मुख्य रूप से आपका मेसन महोदय ने एक सिद्धांत ने अध्ययन किया, और वो अध्ययन किया प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर के नितल का अध्ययन कर रहे थे, जो भी उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटों के पास में अर्थात मैक्सिको से लेकर और ब्रिटिश कोलंबिया के पश्चिमी किनारों की तरफ पूरा चुंबकीय सर्वे कर रहे थे, अर्थात चट्टानों की चुंबकीय प्रभावों का अध्ययन कर रहे थे कि यहाँ चुंबकीय के दौरान अर्थात किस प्रकार विसंगति आती है, उसका अध्ययन मेसन जो किए थे। और मेसन महोदय ने कब किया था, 1952 में। तो क्वेश्चन आ सकता है, प्रशांत महासागर के नितल का या उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटों के चट्टानों का जो सागर, जो पश्चिमी तटों के पास जो प्रशांत महासागर है, उसमें जो चुंबकीय प्रभावों का अध्ययन किसने किया, मेसन ने। कब किया, 1952 में। तो 1952 में इस महोदय ने यह कहा कि ये जो आपका यूएसए, जो मैक्सिको, यूएसए और ब्रिटिश कोलंबिया है, अर्थात ये प्रायद्वीप है जो कैलिफोर्निया, इस जो कि सिएटल से प्रारंभ होकर सैन फ्रांसिस्को, सिएटल से प्रारंभ होकर सैन फ्रांसिस्को के समांतर समांतर इन्होंने इस प्रकार चट्टानों का अध्ययन किया। तो पाया गया कि इन चट्टानों में इस तटों के पास स्थित जो चट्टानें हैं उनका चुंबक अलग है। फिर जैसे ही आगे की तरफ बढ़ा तो उनका चुंबकीय प्रभाव अलग दिखा दिया। फिर आगे की तरफ जैसे भी गहराई में चला गया महासागरों के साइड में, तो उनका चुंबकीय प्रभाव अलग दिखाई दिया। किसको, मेसन महोदय को।
इसी को आधार में रखकर हैरी हेस और रॉबर्ट डिज ने 1960 में अपना एसएफएस थ्योरी दी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत दिया और बताया कि महासागर का बॉटम है वो फैल रहा है, मतलब प्रसार कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो इन्हें इस महोदय ने किसको आधार में रखा, कहा कि कब दिया, पूछते हैं कि एसएफएस थ्योरी किसने दी, तो एसएफएस थ्योरी किसने दी, हैरी हेस और रॉबर्ट डिज ने दी। और हैरी हेस और रॉबर्ट डिज ने जो दी वो कब दी, 1960 में दी। और ये बताया कि ये जो हैरी हेस ने किस महासागर पर अध्ययन किया, तो हैरी हेस महोदय ने अध्ययन किया, यहाँ लिख देता हूँ, हैरी हेस महोदय ने 1960 में अध्ययन किया अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर के नित्तल का अध्ययन किया, अटलांटिक महासागर के नित्तल का अध्ययन किया। और वो नित्तल भी कौन सा, कटक, जो रिज पाया जाता है अटलांटिक कटक, अतः ये अटलांटिक जो कटक है उस कटक के आसपास के संपूर्ण क्षेत्र के उनका भौगोलिक, उनका पूरा चुंबकीय, उनके जो मेटल है उनमें जो पदार्थ पाए जाते हैं वो पदार्थ किस अवस्था में है, किस समय के, उनके सबके बारे में हैरी हेस और रॉबर्ट डिज नाम के विद्वान ने अध्ययन किया अटलांटिक महासागर। तो हैरी हेस और रॉबर्ट डिज ने यहाँ आपका ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये मैं आपको यहाँ बना देता हूँ, ये है आपका ग्रीनलैंड है। इसी प्रकार ये आपका जो आपका भूमध्य सागर है, और ये आपका जो लिप्सन वगैरह, ये इस प्रकार ये आपका इंग्लैंड वगैरह मतलब ब्रिटिश है। यहाँ एस की आकृति में कटक पाया जाता है, इस प्रकार एक कटक पाया जाता है, रिज, अरे एक कटक है जिसे अंध महासागरीय कटक कहा जाता है या अटलांटिक महासागर कटक कहा जाता है। ये एस की श्रेणी में, अतः एस की आकृति में। इस पर हैरी हेस ने अध्ययन किया और अध्ययन करके एक एसएफएस थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि अटलांटिक महासागर के नित्तल का प्रश्न हो रहा है, अतः कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, वो कह रहा है कटकों के पास से स्टार्ट हो रहा है। अतः कटक है जो रिज है अंध महासागर के मध्य पाई जाने वाली सबसे लंबा जो रिज है, कटक है अंध महासागर का, वो मध्य में स्थित है। इस ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इससे मैग्मा अपवेलिंग हो रहा है, ऊपर की तरफ निकल रहा है और वो धीरे धीरे महासागर में फैल रहा है। अतः धीरे धीरे महासागर में फैल रहा है। यहाँ कटक के पास में, इस प्रकार महासागर के पास में ये कटक है, इस कटक से ये बाहर निकल रहा है, अतः ये भी उत्थान हो रहा है और धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। तो ये बाहर निकल रहा है तो क्या हो रहा है कि ये जो मैग्मा इस प्रकार जो एस के आकृति में जो मैग्मा अपवेलिंग हो रहा है, ये अपवेलिंग होकर क्या हो रहा है, यहाँ डिपोजिशन हो रहा है। फिर इस विद्वान ने कहा कि ये डिपोजिशन हो रहा है, लेकिन ये जो ओल्ड मैग्मा है, जैसे सपोज करो ये ए श्रेणी का था, तो यहाँ मैं ए लिख देता हूँ, और ये यहाँ आ गया, कहते हैं कि ये आगे की तरफ पहुंच गया, इस प्रकार पहुंच गया, जहाँ ए था, जो ए की स्थिति यहाँ होनी चाहिए थी वो हो गई बी की स्थिति, अर्थात नवीन की स्थिति। इस प्रकार कहा जाता है कि इस प्रकार ये धीरे 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 मैग्मा इस प्रकार फैलता गया। अतः इधर भी यही हाल है कि ये आपकी सी है, फिर डी है और ए है, ये बी है और ये ए है। अतः सी सबसे नवीन है वर्तमान की, डी उसके बाद की चट्टाने हैं, सी उसके बाद की चट्टाने और ए सबसे लार्ज चट्टाने हैं, अतः सबसे ओल्ड चट्टाने, ओल्ड डिपोजिशन है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि महासागर का नित्तल का क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, अतः महासागरीय नित्तल प्रसार हो रहा है। ये किसने कहा, हैरी हेस ने। और किसको आधार में रखा, ये रखा कि जो अंध महासागर है, अंध महासागर के अंदर जो मैग्मा अपवेलिंग होता है, अपवेलिंग होकर वो मैग्मा कटक के साथ साथ बाहर निकल रहा है, तो यह डाइवर्जन की क्रिया हो रही है। अर्थात जो हम संवहन तरंगे चलती है एस्थेनोस्फीयर से, जो ऑर्थर होम्स ने 1929 में अपनी सिद्धांत वो दिया कि कन्वेंशनल करंट थ्योरी दी, संवहनीय तरंग सिद्धांत। होम्स ने बताया कि होम्स ने कहा कि इस प्रकार ऐसे ये कृष्ण प्रदेश है,
ये क्रस्ट लेयर है, ये क्रस्ट लेयर है, इस प्रकार एक क्रस्ट लेयर है। इस क्रस्ट लेयर के नीचे एक मंडल पाया जाता है और उस मंडल को बोलते हैं एस्थेनो एस्थेन एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर जिसे दुर्बलता मंडल कहते हैं। इस दुर्बलता मंडल से इस प्रकार कन्वेंशनल करंट चलती है और कन्वेंशनल करंट चल के ऊपर क्रस्ट पर क्या करती है, धक्का मारती है और धक्का मारकर इस प्रकार बाहर की तरफ डाइवर्जन होती है। जैसे डाइवर्जन होती है यहाँ क्रैक हो जाता है, क्रैक होकर ये मैग्मा इस प्रकार बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार इस प्लेट के नीचे ये प्लेट है, ये प्लेट इनकी गति है डाइवर्जन है, अतः नीचे से आरोही क्रम असेंडिंग जो मैग्मा चल रहा है, जो कन्वेंशनल करंट चल रही है उसके नीचे पुश मार रही है इस प्लेट के नीचे, और ये प्लेट क्या हो रही है, सिर्फ इस प्रकार मूवमेंट कर रही है एक दूसरे की विपरीत दिशा में, जिसे डाइवर्जन की क्रिया बोलते हैं। अरे अपसरण हो रहा, ये अपसरण होने के परिणाम स्वरूप अंदर का जो मैग्मा वो अपवेलिंग होकर और बाहर की तरफ आ रहा और बाहर की तरफ आकर यहाँ डिपोजिशन हो रहा। और इसलिए हेरियस ने इनका अध्ययन किया, अध्ययन करके बताया कि जो नवीन मलबा है वो सबसे पास में होता है, मध्य में है महासागर के, और जो ओल्ड है वो बाद में, और सबसे ओल्ड है और भी आगे। अतः सबसे ओल्ड जो डिपोजिशन है, जो बेसाल की जो चट्टानें सबसे बाद में है, जो चट्टानें अंदर का जो मैग्मा बाहर निकला है वो महाद्वीपों के अर्थात महासागर किनारे की तरफ है, और उसके पास में सबसे नवीन है और मध्य में सबसे नवीन है। जिस प्रकार यहाँ सी सबसे बाद में निकला तो ये पास में है, मध्य में अर्थात महासागर के पेंदे में, और फिर डी उसके बाद का है और बी फिर उसके बाद का, और डी ए है, ए डिपोजिशन है सबसे पुराना है जो आगे की तरफ प्रसार हो रहा था, पुश मारा नवीन मलबा पुराने मलबे को हटाता जा रहा है, आगे की तरफ वो जा रहा है। इस प्रकार ये स्पष्ट हो गया है कि महासागरीय नितल प्रसरण हो रहा है। ये किसने कहा, हेरियस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग के दौरान। अतः ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, अतः ये महासागरीय नितल प्रसरण एक सिद्धांत है जो हेरियस ने दिया 1960 में, रॉबर्ट ने उसका सहयोग किया। इसलिए इस सिद्धांत का जो दोनों के नाम से जाना जाता है कि हेरियस और रॉबर्ट ने 1960 में अपना सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत दिया, जिसे सागरीय नितल प्रसरण और किस पर किया, जो अटलांटिक महासागर के कटक पर अध्ययन किया कि महासागर के कटक के अंदर जो अपवेलिंग होती है, मैग्मा बाहर निकलता है और मैग्मा बाहर निकल कर चारों तरफ प्रसार हो रहा है, इस प्रकार मूवमेंट कर रहा है, अपने अपने दिशा में डाइवर्जन हो रहा है, एक इधर पश्चिम की तरफ जा रहा है, एक पूर्व की तरफ जा रहा है, इस प्रकार जा रहा है, अर्थात किनारों की तरफ जा रहे हैं। तो इसने दिया और इसने आधार रखा। ऑर्थर होमस ने जो कन्वेंशनल करंट कहा कि मेंटल जो दुर्बलता मंडल है, जो दुर्बलता मंडल है एस्थेनोस्फीयर है, वहां से कन्वेंशनल करंट चलती है और जमीन के नीचे कष्ट प्रदेश पर पुश मारती है और वो डाइवर्जन के रूप में हो जाती है और सरफेस को चीरती हुई दरार, जिसमें पड़ती हुई दरार के माध्यम से बाहर आती है और धीरे धीरे इस प्रकार फैल जाती है चारों तरफ। जो पुराना जो मलबा है वो किनारों पर पाया जाता है, उससे फिर नवीन और मध्य में सबसे नवीन है, सबसे नवीन मध्य में, और नवीन जो आता है पुराने मलबे को पुश मारता है, इस प्रकार फ्लो हो जाता है, इस प्रकार डिप्ट करते हैं, इस प्रकार इस विद्वान ने हेरियस ने दिया, किसके, मेसन ने उससे पूर्व प्रशांत महासागर पर अध्ययन किया। इसी प्रकार सी फ्लोर स्प्रेडिंग पर और विद्वान ने अध्ययन किया। ये है हिंद महासागर। हिंद महासागर में ये जो एम शेप में जो फैला हुआ हिंद महासागर, यहाँ कटक पाए जाते हैं कई, इन कटकों का अध्ययन किया और यहाँ की चट्टानों का अध्ययन किया और वहाँ के पूरा चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया। तो चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया तो मालूम चला कि यहाँ की चुंबक में भी विसंगतियाँ पाई जाती है, तो एक ही क्रम की नहीं है, एक ही समय की नहीं है। इसका तात्पर्य है कि ये धीरे धीरे क्या प्रसार हो रहा है, ये चुंबक यहाँ लगा, इस विसंगतियाँ पाई जाती, ऋणात्मक धनात्मक है। तो इसमें अध्ययन करने वाला आता है हिंद महासागर के बारे में जो अध्ययन किया, अटलांटिक महासागर के बारे में, प्रशांत महासागर के बारे में तो किसने किया था, प्रशांत महासागर के नितल का जो अध्ययन किया वो किसने किया, मेसन ने। अतः उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटों के पास में मेसन नाम के विद्वान ने अंध महासागर नितल का अध्ययन किया, अंध महासागर नितल का अध्ययन किया। इस प्रकार हेरियस ने अटलांटिक महासागर, तो एक हिंद महासागर, जो हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये हिंद ओशियन है। हिंद ओशियन के बारे में, हिंद ओशियन के बारे में जो नितलों में अध्ययन किया, वाइन एवं मैथ्यू, वाइन और मैथ्यू
वाइन और मैथ्यू वाइन और मैथ्यू नाम के विद्वान ने इसके पैदे का अध्ययन किया, हिंद महासागर के पैदे का अध्ययन किया, और उन्होंने बताया कि हाँ इनका जो चुंबकीय जो प्रभाव है इनकी चट्टानों का वो अलग अलग समय का है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि महासागर क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं, महाद्वीप सिकुड़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो महासागर जो फैल रहा है वो अटलांटिक महासागर फैल रहा है। अटलांटिक महासागर फैल रहा है, इन्होंने कहा कि अटलांटिक महासागर का प्रसार हो रहा है, लेकिन प्रशांत महासागर सिकुड़ता जा रहा है। अब कैसे सिकुड़ रहा है कि महासागर पर जो अमेरिकन प्लेट है वो क्या कर रही है, अतिक्रमण कर रही है। अतः ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर सेपण हो रहा है, अतः इस प्रकार इस प्लेट का इधर मूवमेंट हो रहा है, तो इधर मूवमेंट ये कर रही है, ये प्लेट इधर मूवमेंट कर रही है, तो ये प्लेट इधर कर रही है, इस पर ये प्लेट क्या हो रही है, अतिक्रमण इस पर जा रही है, तो इसलिए ये महासागर सिकुड़ रहा है, ये महासागर फैल रहा है। फिर बताया कि इसका उदाहरण जो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, अर्थात फैल रहे हैं, महासागर और महाद्वीप फैल रहे हैं, अतः सी फ्लोर स्प्रेडिंग के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की कि इस प्रकार लाल सागर है, वो लाल सागर क्या हो रहा है, ये लाल सागर ये जो क्षेत्र है, ये रेड सी है, वो धीरे धीरे प्रसार हो रहा या एक्सटेंशन हो रहा, इसका प्रसार हो रहा लाल सागर का, क्योंकि ये यूरेशियन प्लेट इधर जा रही है, इस प्रकार ये इधर ये प्लेट इधर के पुश में आ रही है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो ये आपकी फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी, ये जो है यहाँ जो अकाबा वगैरह ये क्षेत्र है, ये कहा जाता है कि रेड सी क्या हो रहा है, फैल रहा है, रेड सी फैल रहा है। इसी प्रकार ये आपका अटलांटिक महासागर का प्रसार हो रहा है, प्रशांत महासागर सिकुड़ रहा है, और महाद्वीप धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कहा जाता है कि महाद्वीप इधर प्रकार जा रहे हैं, तो ये सेपण हो रहा है, तो ये कहा जाता है कि ये धीरे धीरे इधर जा रहे हैं, तो ये आपस में क्या है, सिकुड़ते जा रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि महासागरीय नितल का प्रसरण हो रहा है। ये किस विद्वान ने दिया, हेरियस ने। भाई अपने जो थ्योरी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत है, जो कि हेरियस और रॉबर्ट डीज ने 1960 में दिया, और ये एसएफएस थ्योरी के नाम से जानी जाती है। तथा सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहाँ किया है, अटलांटिक महासागर पर इसने अध्ययन किया, अटलांटिक महासागर के कटक के बारे में बताया कि अटलांटिक महासागर के कटक के आसपास की जो डिपोजिशन है वो नवीन है, और उनकी जो उसके बाहर की तरफ जाते हैं, अगर पूर्व पश्चिम की तरफ जाते हैं तटों की तरफ, तो वहाँ डिपोजिशन अलग पाया जाता है, अतः प्राचीन पाया जाता है, मध्य में नवीन पाया जाता है। इस प्रकार ये प्रसार हो रहा है। इससे पूर्व किसने अध्ययन किया, इसी थ्योरी के बारे में, नितलों के बारे में अध्ययन किया था मेसन नाम के विद्वान ने। मेसन नाम के विद्वान 1952 में प्रशांत महासागर के नितलों का अध्ययन किया, अतः उत्तरी अमेरिका है और ब्रिटिश कोलंबिया के पश्चिमी तटों के साथ, ये पश्चिमी तट है, उसके आसपास के क्षेत्रों का अध्ययन किया। मालूम चला कि यहाँ चुंबकीय प्रभाव अलग दिखाई देता है, आगे जाते हैं फिर अलग दिखाई देता है। इससे इस पर हो रहा है कि यहाँ नवीन न होकर पुरानी चट्टानें, यहाँ सबसे नवीन है फिर और नवीन है, तो इससे इस पर हो रहा है कि ये इसका नित्तल का क्या हो रहा है, प्रसरण हो रहा है, ये नित्तल क्या सिकुड़ रहा है, ये इस पर ब्रेक दे रहा है और ये इधर आ रहा है, तो इससे हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, प्रसार इसका हो रहा है लेकिन संकुच आ रहा है। तो इसका मेसन ने इसका अध्ययन किया। इस बार हिंद महासागर के नित्तल का जो अध्ययन किया एसएफएस थ्योरी के तहत, वो वाइन और मैथ्यू नाम के विद्वान कहा कि इसमें भी क्या हो रहा है, प्रसरण हो रहा है, इसके नित्तल में भी क्या प्रभाव हो रहा है। तो ये थ्योरी ये बताती है कि सागरीय नित्तल जो प्रसरण है, सागरों के अंदर जो पाए जाने वाला जो पदार्थ है वो फ्लोट कर रहा है, अतः बह रहा है, अतः डाइवर्जन हो रहा है, उनमें अपवर्जन की क्रिया हो रही है, और नीचे की जो मैग्मा है बाहर आना चाहता है और बाहर आकर प्लेटों को तोड़ रहा है, और इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित हो रही है। ये थे आपके सामने एफएस थ्योरी। आपको कैसे लगी इसके बारे में आप कमेंट्स कीजिए और अपने साथियों को बताइए। धन्यवाद।